OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the today's class, we are going to prove one of the most important concept which is known as Pythagoras theorem और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट भी है टिल क्लास 10 एंड आफ्टर हायर क्लास आपको हायर क्लास में भी यूज होगा एंड इस पे एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है आपके बोर्ड्स में पाइथागोरस थ्योरम जो है इट इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली प्रूफ इज आस्क और इसका क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो अक्सर ही आते हैं व्हाट इज थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यू नो वेरी वेल व्हाट इज द स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट आप कई बार यूज करते आ रहे हो इन फ्रॉम क्लास 7 से आप यूज करते आ रहे हो बट टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव द रिजल्ट व्हाट इज द स्टेटमेंट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the theorem is defined on the right angle triangle. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. We already know the result. What is the result? What is the theorem? हमें गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल से दैट राइट एंगल ट्रायंगल जो है बी पे राइट एंगल है बी इज 90 डिग्री साइड अपोजिट टू बी इज सेड टू बी हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन गिवन में क्या लिखेंगे एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल triangle at B. Which angle is right angle? B. To prove क्या प्रूव करना है अपने को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री और इट्स अ लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये रिजल्ट है जो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं चलिए प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द अपोजिट साइड क्या है हाइपोटेन्यूज वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स विच इज राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज वी आर ड्रॉइंग दिस बी डी परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC चलिए स्टार्ट करें प्रूफ सिमिलर ट्रायंगल हमने पढ़ा है क्या हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC ओरिजिनल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD सिमिलर है कैसे ए क्राइटेरिया इज आल्सो देयर फॉर सिमिलरिटी इफ टू एंगल्स आर इक्वल थर्ड भी इक्वल हो जाएगा तो ए एंगल is common in triangle ABC and in triangle ABD. So A is common and in angle ABC, in triangle ABC, B is right angle and in triangle ABD, which angle is right angle? BDA is right angle. दो एंगल इक्वल हो गए ट्रायंगल सिमिलर हो गए इन ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल्स ABC and ABC and BDA angle ABC is equal to angle BDA each 90 degree angle A is equal to angle A common therefore triangle ABC is similar to triangle BDA by AA criteria of similarity. Now, if two triangles are similar, then the ratio of the corresponding side is
सेम। तो आप कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, तीनों की जरूरत नहीं होती है, वी हैव टू टेक ओनली 2 पेयर्स, बट हमें डिसाइड करना है कौन सा पेयर लें जिससे कि ये रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए बी सी एंड बी डी सी। तो दिस एंगल इज कॉमन, कॉमन के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग होगी, मींस इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज द साइड अपोजिट टू कॉमन एंगल, BC, and in triangle BDC side opposite to common angle, it's a BD. So ratio of BC is to BD, BC is to BD. अब 90 के सामने देखिए, in the triangle ABC is AC, hypotenuse is AC. In this triangle hypotenuse क्या होगा, yes it's a AB. And third side हमें नहीं पता है कौन सा यूज कर रहा है, फर्स्ट वी विल राइट ऑल द 3 रेशियोज इक्वल, उसमें से जो जरूरत होगी वी विल टेक, वो 2 रेशियो हम ले लेंगे। थर्ड एंगल कौन सा होगा, दिस इज द थर्ड एंगल एंड दिस इज थर्ड एंगल इन BDC। थर्ड के अपोजिट है AB, थर्ड के अपोजिट है AB एंड थर्ड के अपोजिट है AD, AB बाई AD। एक रिजल्ट हमारे पास ये आया। जैसे हम लोगों ने ABD और ABC को सिमिलर दिखाया, क्या सिमिलरली हम BDC और ABC को सिमिलर दिखा सकते हैं? यस, सिमिलरली, नो नीड टू शो अगेन, सिमिलरली triangle ABC is similar to triangle ABC similar to triangle CDB, अगेन बाई थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम से क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड किसको बोलेंगे, नाउ विच एंगल इज कॉमन, नाउ एंगल C इज कॉमन, C के अपोजिट है AB इन ABC एंड C के अपोजिट इस ट्रायंगल में है BD। 90 के अपोजिट है AC और इन दिस ट्रायंगल 90 के अपोजिट है BC। थर्ड एंगल, व्हाट इज थर्ड एंगल इन ट्रायंगल ABC, A के अपोजिट है BC एंड थर्ड एंगल ये बचा यहां पे, इसके अपोजिट है DC। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। नाउ विद द रिजल्ट ऑफ 1 and 2 वी हैव टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए हम कौन से 2 रेशियो इक्वल लें यहां से और कौन से 2 रेशियो यहां से इक्वल लें जिससे कि इस रिजल्ट तक पहुंच पाए। वी नीड ऑफ द AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, you will write these 2 ratio, तो हमें AB स्क्वायर मिलेगा। Similarly we have need of BC स्क्वायर, you will take these 2 ratio। तो तीनों रेशियो की जरूरत नहीं है, take these 2 ratio equal and this take these 2 ratio equal। चलिए, from 1 we have AC upon AB equal to AB upon AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB स्क्वायर equal to AD into AC, say equation number, this is 3। From 2 we have, we will take these 2 ratios equal, AC by BC is equal to BC by DC, again cross multiply कीजिए, you will get BC into BC, BC square is equal to DC into AC, say this is equation number 4। Now 3 और 4 को किस तरह से यूटिलाइज करना है, इन द स्टेटमेंट देखिए क्या प्रूव करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So this is the AB square, this is BC square, it means we have to add the equation number 3 and 4, adding 3 and 4, add 3 and 4, रीजन समझ में आया why we are adding, AB square plus BC square, AD into AC plus DC into AC, what is common in right hand side, we can take AC common, you will get AD, AC common ले लिया, AD plus DC। अब डायग्राम में देखिए AC plus DC, AD plus DC, AD plus DC, this sum is AC, AD plus DC, it's a AC into AC means AC square। यही था रिजल्ट हमें प्रूव करना, यस, AB square plus BC square is equal to AC square and this is the proof of the result।
बहुत सिंपल सी थ्योरम है, प्रूफ बड़ा आसान है और इसपे आने की चांस हमेशा ज्यादा रहती है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। द नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? If we have given a right angle triangle, then the sum of two smaller side, sum of the square of two smaller side is equal to the square of the greatest side या hypotenuse के square के इक्वल होता है। In the converse, we have given what is given कि longest side का square is equal to the sum of square of other two sides. Then we have to prove the triangle is right angle triangle. So what is the converse? If in a triangle square of longest side is equal to the sum of square of other two sides, then the triangle is right angle triangle. Then the triangle is right angle triangle. And angle opposite to longest side is right angle. Right angle triangle हो गया, but which angle is right angle? जो साइड लॉन्गेस्ट है उसके अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होगा। एंड एंगल अपोजिट टू longest side is right angle. आई होप आपको समझ में आई थ्योरम। तो गिवन है, वी हैव गिवन, जब प्रूफ करते हैं आप मैथमेटिकल टर्म में आप गिवन लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? इन ट्रायंगल ए बी सी, वी आर नॉट सेइंग बी राइट एंगल है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि बी राइट एंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, लॉन्गेस्ट साइड इज ए सी, वी हैव what is the longest side? AC. AC square is sum of square of other two sides, means AB square plus BC square. तो हमें प्रूव क्या करना है? This triangle is right angle triangle and angle opposite to the longest side is right angle, means we have to prove angle B is 90 degree. This we have to prove. अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझिएगा, इसकी बिल्कुल डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन। एग्जैक्ट इसकी कंस्ट्रक्शन अभी से कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्कुल अलग से ही कंस्ट्रक्शन होगी। वी विल ड्रॉ अ साइड इक्वल टू BC, ड्रॉ EF इक्वल टू BC। हमने EF की लेंथ किसके इक्वल ली? BC के इक्वल। राइट एंगल बनाया एट E पे राइट एंगल बनाया, एंड इसको कितना लेना है हमें, कितनी लेंथ लेनी है? इक्वल टू BA। तो टेक ED इक्वल टू BA एंड ज्वाइन DF। This is the construction. So take EF equal to BC, make right angle at B, right angle at E, and cut ED equal to, ED किसके इक्वल लेना है? BA। ज्वाइन DF। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आई। नाउ सी द प्रूफ। क्या ट्रायंगल DEF राइट एंगल ट्रायंगल है? कैन बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड DEF? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ ली, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ABC राइट एंगल है या नहीं है अभी हमें कुछ नहीं पता है, बट हमें सिर्फ ये कंडीशन गिवन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने DEF तो राइट एंगल बनाया है, तो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस इन ट्रायंगल DEF। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DEF। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? DF। तो DF स्क्वायर इक्वल टू
DE square plus EF square. DF square is equal to DE square plus EF square. बट कंस्ट्रक्शन में हमने DE किसके इक्वल लिया? AB के. सी DE और AB आर इक्वल, तो वी कैन रिप्लेस DE by AB. एंड EF किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू BC, तो वी कैन रिप्लेस EF एज फ्रॉम BC. रीजन लिख दीजिए, DE इक्वल टू AB है एंड EF इक्वल टू BC है. But we have given AB square plus BC square. We have given it is AC square. So in place of AB square plus BC square, can we write AC square? It is given. AB square plus BC square is AC square. ये तो given था अपने को. Therefore DF square हमने क्या प्रूव किया? DF square is equal to AC square. This means DF and AC are equal. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? DF and AC are equal. अब हम कह सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस कॉन्ग्रुएंसी. ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल था, ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है और थर्ड साइड हमने इक्वल दिखा दी. देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस कॉन्ग्रुएंसी. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिंस ये एंगल हमारा कितना है 90, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90. प्रूफ. तो समझ में आई थ्योरम. तो 1-2 मोर स्टेप वी हैव टू राइट. देयरफॉर इन ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल लिख रहे हैं हम लोग? इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन. लिख दीजिए यहां पे बाई कंस्ट्रक्शन. एंड BC इज इक्वल टू EF अगेन बाई कंस्ट्रक्शन, सेम रीजन. एंड AC इज इक्वल टू DF. प्रूव्ड. Proved above. Clear? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency. This is the criteria of congruency. क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रही है. सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है. यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं कह रहे, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कह रहे हैं. द टू ट्रायंगल्स आर congruent by SSS congruency. Therefore corresponding angle equal करोगे, angle B is equal to angle E CPCD, corresponding part of congruent triangle. Now since BE is right angle, तो B भी right angle हो गया. Since E is 90 degree, therefore B is also 90 degree, and this is the proof. एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्या थी थ्योरम. एक्चुअली थ्योरम सेज इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल कौन सा होगा? द लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल. दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो इसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया. इन ट्रायंगल ABC वी हैव गिवन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हमें प्रूव करना है एंगल B इज राइट एंगल. तो हमने एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा? EF इक्वल लिया किसके? BC के. राइट एंगल बनाया एट E एंड ED इक्वल कट किया BA के, ज्वाइन किया DF के. दिस इज नाउ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. नाउ DE किसके इक्वल है? DE इक्वल टू BA या AB, तो AB स्क्वायर हो गया. सिमिलरली दिस इज BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें दिया AC स्क्वायर, तो इनके प्लेस पे AC स्क्वायर ले लिया. DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो DF इज AC. नाउ इन दो ट्रायंगल की तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दी. बाई कंस्ट्रक्शन ये दो इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन ये अगेन ये इक्वल है, और इसको हमने प्रूव कर दिया. द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SSS या साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो एंगल B एंगल E इक्वल हो गए. E 90 था, देयरफॉर B इज आल्सो 90. यही हमें प्रूव करना था, एंगल B इज 90 डिग्री. होप आपको समझ में आया. चलिए अब करते हैं कुछ सम क्वेश्चंस. Deduce which of the following triangles whose sides are given are right angle triangle. The very first part is 8 centimeter, 15 centimeter, 17 centimeter. Similarly, second part is 8 centimeter, 11 centimeter, 7 centimeter. Third part 2m minus 1, 2 root 2m and 2m plus 1. So we will apply here converse of Pythagoras theorem. If the sum of the two smaller sides, sum of the square of two smaller sides is equal to the
स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड देन द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट, वी विल टेक द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड। तो लेट A is 8, B is 15 and C is 17. Sum of square of smaller side. स्मॉलर साइड आर ए बी सी में कौन सी दो स्मॉलर है? ए एंड बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर यू नो इट इज 225। 6 5 4 9 6 2 8 and 2 289. And what is the C square? 17 square again 289. Can we say the triangle is right angle? Since C square is equal to A square plus B square, therefore given triangle is right angle triangle. समझ में आया? सेकेंड पार्ट चेक कर लीजिए इसी तरीके से। सेकेंड से these sides are PQR. P is 8, Q is 11 and R is 7. We will take the sum of the square of smaller two sides. तो smaller P and R है P square plus R square, 8 square plus 7 square, 64 plus 49, 4 9 13, 6 4 10 1 11, and what is the square of Q? Longest side का square 11 का square 121. Is Q square is equal to P square plus R square? Are they equal? No. Therefore triangle is not a right angle triangle. Therefore given triangle is not a right angle triangle. अब इन थर्ड पार्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को गिवन नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे which two are the smaller? चलिए से द साइड्स आर पी क्यू आर। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है विच वन इज स्मॉलर, अभी समझ में आ जाएगा। से P is the first side, it is 2m minus 1. Q is the second side, which is 2 root 2m, and third side R, it's a 2m plus 1. Yes, दिख रहा है कि हमें R is the greatest one। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, नो इशू, टेक द स्क्वायर ऑफ द थ्री साइड। अभी हम तीनों का अलग अलग स्क्वायर लिख ले रहे हैं। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2m minus 1? अच्छा, P और R में तो बड़ा ऑब्वियस सा है कि P स्मॉलर है R से। 2m तो कॉमन है, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, तो व्हेन वी विल ऐड 1 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्ट करने के, तो हमें रिजल्ट तो बड़ा मिलेगा। तो P इज स्मॉलर देन R, इट इज ऑब्वियस P इज लेस देन R। बट Q और R में कौन छोटा है कौन बड़ा है वो हमें डिसाइड करना है। तो P स्क्वायर इज 2m minus 1 square. What is the square of 2m minus 1? 4m square plus 1 minus 4m. Now Q square 2 root 2m स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8m, and finally R square. R is 2m plus 1 whole square. 4m square plus 4m plus 1. अब आप चेक कर सकते हैं, P square is 4m square plus 1 minus 4m. If we add P square में Q square ऐड कर दें तो minus 4m plus 8m, लाइक टर्म ऐड होते हैं ना, minus 4m plus 8m, सम क्या देगा? 4m square plus 1 रहेगा, you will get plus 4m, minus 4m plus 8m, this gives plus 4m. तो P square plus Q square का सम क्या आ रहा है? P square plus Q square 4m square plus 1 minus 4m plus 8m. तो माइनस 4m प्लस 8m, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चेक कीजिए, यही तो आर स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वी गेट द, हमें आ गया दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, the triangle is
राइट एंगल ट्रायंगल। तो कन्वर्स का कंसेप्ट समझ में आया। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं होगा। वी यूज द कॉन्सेप्ट। तो हमें कौन से दो ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहे हैं? फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। सेकंड इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट एंड मिक्स्ड क्वेश्चन भी करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन वी विल अप्लाई सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।